Good morning, students. Here we are going to discuss the supplementary help book reader in English for class 9, that is Moment, which is the supplementary reader. And our first chapter is The Lost Child, and the writer of that chapter is Mulk Raz Anand. The Lost Child, students, we have to discuss, and in the first video we are going to start this chapter द लॉस्ट चाइल्ड, जिसका मीनिंग है बिछुड़ा बालक, जो बच्चा में भी बिछड़ जाता है। ये आगे पढ़ने पे हमें मालूम चलेगा स्टूडेंट्स कि किस तरह से क्या होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड ही वांट्स स्वीट्स टॉयज डिस्प्लेड देयर। वो एक मेले में अपने माता पिता के साथ जाता है जहाँ शायद वो बिछुड़ जाता है। वो मेले में जाने को काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि वह मिठाइयाँ टॉयज़ वगैरह जो वहाँ डिस्प्ले होती हैं उनको वो ख़रीदना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स वो ख़रीदना नहीं चाहते। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम, और क्यों वो रिफ्यूज़ कर जाते हैं देने से। एंड क्यों ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम, और जब बच्चे को पेरेंट्स नहीं खरीदते हैं तो फिर वह मना कर देता है, और फिर जब कोई और उन्हें वह चीज़ देता है तब। नाउ हियर इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंटर शेड्स ऑफ नैरो। यह स्प्रिंग का, वसंत का मौसम है, और लगभग वसंत का मौसम आ चुका है, जो पतली नैरो लेंस गलियारियों से होते हुए और एक खूबसूरत से प्रश्नचित्त मुद्रा में जीवन के आने का आगमन बताया जा रहा है। सम वॉक्ड, कोई लोग पैदल भी आ रहे हैं, कोई घोड़े पे चढ़कर आ रहे हैं, कोई बैठे हैं अपने बैलगाड़ियों में। वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग, और एक छोटा बच्चा अपने पिताजी के पैरों के बीच से निकलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। ओवर विथ लाइफ, जो पूरे खुशी जी और हंसता हुआ आगे बढ़ते जा रहा है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, और वो आगे बढ़ रहा है इतना, उसके माता पिता उसके पीछे से बुलाते जा रहे हैं, क्योंकि वह आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके माता पिता ये पीछे दुकानों पे देखने के चक्कर में रुकता हुआ जा रहा है। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स, जो दुकान में टंगी हुई चीज़ें हैं, खिलौने हैं, उनके प्रति वो आकर्षित होता जाता है। तो माता पिता उसे बोलते हैं, बच्चे आगे आओ। ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की तरफ बढ़ता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर तो उसके माता पिता की कॉल के लिए ओबीडियंट है, उनकी कहने माने, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उन्हीं पीछे छूटे हुए दुकानों तक और दुकानों पे लटकते हुए खिलौनों के ऊपर वह जा रहा है, जिसको वो इनकार नहीं कर सकता था अपनी नज़रों से, और वह वांट करता है। डैट ही वांट अ टॉय, ही प्लीडेड, वो अपने माता पिता के सामने गिड़गिड़ाता है कि उसे वह खिलौने चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आई, उसके पिता लाल आंखों की तरफ से गुस्साए उसकी तरफ देखते हैं, घूरते हैं। एंड हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट, उसकी माता जो कि मन ही मन इस मेले को लेकर काफ़ी खुश थी, वो उसकी तरफ देखती हैं और अपनी हाथ की उंगलियों को बढ़ाती हैं और अपने हाथों से उसे बच्चे को पकड़ लेती हैं। इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और आगे की तरफ वो लोग बढ़ते हैं तो ये एक पीला सरसों का खेत है जो काफ़ी दूर माइल्स तक फैला हुआ है। एंड ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सोने को पिघला करके वहाँ छिड़का गया है। एज इट इज सीप्ड अक्रॉस माइल्स, पूरे माइल्स दूर किलोमीटर के रेंज तक ये दिखाई दे रहा है, कई एक मील तक ये पसरा हुआ है। A group of dragonflies was bustling about on their gaudy purple wings. एक ड्रैगन मक्खियों का समूह जो चमकीले जामुनी कलर का है, वो इंटरसेप्टिंग द फील्ड, वो पूरे फील्ड के ऊपर अपना हलचल शोरगुल कर रही हैं। ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, जहाँ पे एक काली तितली भी है जो सर्च में है कि वह कहाँ पर स्वीटनेस से शहद की तलाश में वो उड़ रही है, जो अकेला समय चाहती है, जो उसे मिल नहीं पा रहा क्योंकि ये जो ड्रैगन फ्लाइज है वो उसके काम में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं।
till one of them would steal its wing and rest, and he would try to catch it. और बालक उन तितलियों के पीछे भाग रहा है और जब तक वो उस समय तक उन्हें दौड़ा रहा है जैसे ही वो बैठती हैं, लेकिन वो जैसे ही उनके नज़दीक जाता है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, वो बहुत दूर पंख फैला के उड़ जाती हैं और बालक उनके पीछे पीछे जाता है. देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, उसकी माँ एक काफ़ी सावधानी पूर्वक उसे आवाज़ देती है, कम चाइल्ड कम एंड कम ऑन टू द फुटपाथ, बच्चे प्यारे बच्चे तुम इधर आओ और फुटपाथ पगडंडियों पे आ जाओ. ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट गैली, वो अपने माता पिता की ओर दौड़ चलता है. वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और कुछ देर तक उनके साथ साथ चलता हुआ. हाउएवर सून ही लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे छूट जाता है और जहाँ फिर से वह इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स उसे आकर्षित करते, जो फुटपाथ के किनारे अपने घर रहने वाले जगहों से या जहाँ छेद है या पेड़ों की डालियों से निकल करके आके धूप पे एंजॉय कर रहा है सूरज की रोशनी को. उन कीट पतंगों को देखता है फुटपाथ पे जो किनारे किनारे कीट पतंग हैं. सम चाइल्ड कम, उसके माता पिता अगेन उसे आवाज़ देते हैं. फ्रॉम अ शेड ऑफ ए ग्रुप वेयर दे हैड सीटेड, एक पेड़ की छांव में वो बैठते हैं, वहाँ से उसे आवाज़ देते हैं कि आ जाओ एक दीवार के किनारे. ही रैन टुवर्ड्स देम, वह उनके तरफ दौड़ा चला जाता है. अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अप द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रुप, वह जैसे ही उस पेड़ के नीचे जाता है, पेड़ के झुंड में जाता है, फूलों की बरसात होने लगती है. एंड फॉर गेटिंग हिज पेरेंट्स, वह फिर अपने माता पिता को भूल कर वह अपने हाथों में झड़ते हुए फूलों की पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लगता है. बट लो ही हेard द कूइंग ऑफ डव, और अचानक उसे डव फाख्ताओं के कूकने की आवाज़ सुनाई देने लगती है और वह उन झड़ते हुए फूलों को छोड़ करके द डव चिल्लाता हुआ छोड़ता हुआ, फाख्ता फाख्ता डव डव चिल्लाता हुआ, रेनिंग पेटल्स को छोड़ करके वह उनके पीछे पीछे अब भागने लगता है. अब अगेन उसके पेरेंट्स बोलते हैं कम चाइल्ड कम. दे कॉल टू द चाइल्ड, वो अपने बच्चे को बुलाते हैं. हु हैड नाउ गोन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर, जो उससे पुराने बरगद के पेड़ के चारों ओर घूमकर उन डव चिड़ियाओं को पकड़ने के लिए जाता है. एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, जो उस पतले से नैरो फुटपाथ के बीच से होता हुआ मेले के रास्ते की तरफ जा रही थी, सरसों के खेत से होते हुए उधर उनके पीछे वो दौड़ने लगता है. एज दे नियर द विलेज, जैसे ही वह गांव तक पहुंचते थे, चाइल्ड कुड सी, उनके पीछे पीछे जाने के बाद बच्चा ये देखता है कि वह ये पगडंडी तो काफ़ी दूर निकली हुई है और इनमें से एक पगडंडी, ये काफ़ी पगडंडियाँ एक से दूसरी पगडंडी निकली हुई है जो फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जो काफ़ी भीड़ भाड़ है. कवरिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, जो मेले तक यह फुटपाथ चली जा रही हैं. एंड फेल्ट एट वंस रेपेल्ड, और उस वह यह दृश्य देख करके एक बार तो डर भी जाता है और एक बार वह कन्फ्यूज़न हो जाता है. द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, वह उस दुनिया को देखे कन्फ्यूज़ होता है, डर भी होता है और उसे आकर्षित भी लगता है कि वह किस दुनिया में आ चुका है. अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, एक के हलवाई आवाज़ लगा रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, वो मेले के एंट्रेंस के एक कॉर्नर में ही. एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और उसके काउंटर के चारों तरफ लोगों का हुजूम सा लगा हुआ है. एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट, और वह एक के इतना मिठाइयों के दुकानदार के चारों तरफ इतना भीड़ लगा हुआ है कि उसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो भारी भीड़ से इकट्ठा हो गई. बच्चे ने आंखें फाड़कर यह देखा कि किस तरह से कलर्ड स्वीट्स को डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ गोल्डन एंड सिल्वर. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन, वो अपने आंखों को खोलते हुए देख रहा है. एंड हिज माउथ वाटर, उसके मुंह में पानी भी आ रहा है. फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि बालक के लिए बर्फ़ी काफ़ी फेवरेट था. आई वॉन्ट द बर्फ़ी, वह धीरे से मरमड फुसफुसाता हुआ थोड़ा सा वो बोलता है कि उसे बर्फ़ी चाहिए. वो धीरे से बोलता है धीमे स्वर में. बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड एट दिस
plea would not be needed because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. इसलिए वह तुरंत ही जानता है कि उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि वह जानता है कि उसके पेरेंट्स उसे लालची समझेंगे, और इसलिए वह बिना ही आंसर का वेट किए हुए वो लोग सब आगे बढ़ जाते हैं. फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल बेचने वाले विक्रेता को देख करके, जो कि गार्लैंड, एक गुच्छा गुलमोहर के माला का रखा हुआ है. गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, बोलता है ले लो ले लो. द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. जहाँ फूलों का गुच्छा सब एक ढेरी में रखा हुआ है, और वहाँ भी वह आधा अधूरा थोड़ा सा बोलता है आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे वह फूलों का, थोड़ा धीरे से मुंह में बड़बड़ाते हुए बोलते हैं कि मुझे वह माला चाहिए, वह उसे लेनी है. He well knew his parents would refuse. वो इस बार भी जानते हैं कि उसके पेरेंट्स उसे रिफ्यूज़ कर देंगे उस फूलों का माला खरीदने के लिए, बिकॉज दे वुड से डैट दे वेयर चीप, क्योंकि ये काफ़ी फूल नहीं दिलाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये फूल बहुत ही बेकार है, बहुत सस्ता है. ओके, सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ जाता है. अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, एक इंसान एक पोल को पकड़ा है, येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स. उस पोल में इतने सारे डिफरेंट कलर्स के बैलून्स लगे हैं, फ्लाइंग फ्रॉम से उड़ रहे. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो. अब जो चाइल्ड है, सिंपली उसे लग रहा है रेनबो, ये इंद्रधनुष की अनगिनत रंग है जो गुब्बारे के शक्ल में उसे दिखाई दे रही है. एंड ही वॉज फील्ड विथ ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और वह, उसका दिल काफ़ी प्रफुल्लित हो उठता है, और उसे, हालांकि वह जानता है इस बार भी उसके पेरेंट्स उसे वह बैलून नहीं दिलाएंगे, बिकॉज दे वुड से डैट द टू ओल्ड टू प्ले विथ, तुम काफ़ी बड़े हो गए हो, अब तुम इस बैलून से क्या खेलोगे. उसके फादर आगे बढ़ चलते हैं. स्नेक चार्मर, एक सपेरा जो बीन बजा रहा था, प्लेइंग विथ ए फ्लूट टू ए स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट. एक वह कुंडली मारकर जो सांप टोकरी में बैठा हुआ था, उसके आगे वो बीन बजा रहा था. एज ए इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल, वह काफ़ी फन हंस की गर्दन की तरह उठाता है सांप पे, और फिर अपने वह टोकरी से बाहर आता है. while the music stole into its invisible air like the gentle rippling of an invisible waterfall, the child went towards the snake charmer. child उसे सपेरे के पास से आके देखता है कि किस तरह से सांप निकलता है उस टोकरी से. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, और वो जानता है कि उसके माता पिता उसके सपेरे के इस फालतू आवाज़ के लिए, बिन घटिया आवाज़ से संगीत को सुनने से मना किया था, और वो उसे आगे की तरफ बढ़ा ले चलते हैं फिर से. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक वहाँ पे एक गोल झूला था जो पूरी तरह से घूम रहा था स्पीड में, जिसके ऊपर बहुत सारे मर्द, औरत, बच्चे, सब लोग बैठे हुए थे. इन अ वायरमिंग मोशन, जो घूमता हुआ गोल चक्री की भांति घूम रहा था, जिस पे सारे लोग चिल्ला भी रहे थे. फ्राइड विद डीजी लाफ्टर, काफ़ी लोग हंस भी रहे थे, कुछ चिल्ला भी रहे थे. द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, बच्चा काफ़ी इंटेंटली हो करके उसे देख रहा था, बड़े चाव से, वह मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग तरीके से देख रहा था. दे हैड मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, वह इस बार काफ़ी जोर से रिक्वेस्ट करता है. आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बाउट प्लीज़ फादर मदर, उस माता पिता से बोलता है प्लीज़ माँ, प्लीज़ पापा, मुझे इस पर बैठना है, मैं इस पर बैठना चाहता हूँ. देयर वॉज नो रिप्लाई, यहाँ पे भी कोई रिप्लाई उस बच्चे को नहीं मिलता है. ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वेयर नॉट देयर, इस बार वो देखता है कि इस बार उसके मम्मी पापा वहाँ नहीं है. अहेड ऑफ हिम, उसके तरफ. ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो दूसरी तरफ देखता है. दे वेर नॉट देयर. ही लुक्ड एट बिहाइंड, वो पीछे की तरफ देखता है, वहाँ भी उसे नहीं मिलते हैं.
फुल डीप क्राई रोज विथ इन हिज ड्राई थ्रोट, उसका गला सूख जाता है, उसका गला रोने को आता है। एंड सडन जर्क ऑफ द बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर। और वह उसका गला सूखते हुए गहरी चीख निकलती है और उसे एक झटका सा लगता है जब उसको बैक साइड से हल्का सा धक्का लगता है और वह डर के मारे चिल्लाता है, माताजी पिताजी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है, गर्म और तेज उसकी सांसें हो जाती है। एंड हीज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वुल्स्ड विथ फियर, और उसका चेहरा डर से पूरा पैनिक हो चुका है। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट टू द अनदर हीटर एंड तितर इन ऑल डायरेक्शन। वह दाएं बाएं इधर उधर माता पिताजी करता है। हिज येलो टर्बन कम यूनाइटेड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसका वह गर्म में और तेज आंसू निकलता है। उसका चेहरा लाल भय से कांपता है होकर इधर उधर कभी इस ओर कभी उस ओर भागता है। वो माता पिता को आवाज़ दे रहा है, माताजी पिताजी, और वो रो पड़ा और उसकी पगड़ी भी ढीली होकर खुल जाती है और उसके कपड़े भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो, वो आगे पीछे कभी इस ओर कभी उस ओर मूव कर रहा है। इन अ रेग ऑफ रनिंग, इस तेज दौड़ में ही स्टूड डिफीटेड, वह खड़ा हो जाता है हारा हुआ। हीज क्राइज ए सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, वह सिस्कारियाँ चीख उसकी दब गईं। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज men and women talking. He tried to look intently among the patches of bring yellow clothes. वहाँ देखता है कि घास पे एक मर्द और औरत बात कर रहे हैं जिनके कपड़े पे हल्के पीले चमकीले दाग हैं। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज मदर एंड फादर अमोंग दीज पीपल, लेकिन वो उसे लगता है कि ये उसके माता पिता के पहचान नहीं लगते हैं। ही सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और वह उस बातें को देखते हुए उसे लगता है कि ये उस मिजाज से मर्द औरत बात कर जैसे वो नॉर्मली हंसी मजाक कर रहे हैं। ही रैन क्विकली अगेन, फिर भी वह वहाँ बहुत तेज़ी से जाता है। दिस टाइम टू श्रीन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, वह इस बार एक मंदिर की ओर जाता है जहाँ पे लोगों की काफ़ी भीड़ थी। वह एवरी इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कॉन्जेस्ट, वह मंदिर का एक एक चप्पा चप्पा छान मारता है विथ मैन, बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, वह लोगों के पैरों की तरफ से भी देखता है और इस बार भी वह चिल्लाता है। लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, हाउएवर ही द क्राउड बिकम वेरी थिक, भीड़ काफ़ी घना हो गया। मेन जॉस्टल ईच अदर, लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ते हैं। ईच अदर हेवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरियस आइज एंड hefty shoulders, और उस असहाय बालक के बीच में रास्ता बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, परंतु धक्कों के इधर उधर हो जाता था और उसे शायद लोगों के पैरों तले कुचला ही गया होता यदि वह पूरा जोर लगाकर चीखना पड़ा होता। माताजी और